आज भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री माननीय गौतम जी टेटवाल साहब आज हमारे क्षेत्र में है। माननीय प्रताप सिंह जी तो दे रहे हैं भाई वड्डा नहीं मचाएगा। माननीय प्रभारी मंत्री जी आज हमारे बीच में अरे बाप रे, एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को नारा दे रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी बीजेपी के ही कार्यकर्ता नेता मानने को तैयार नहीं है। और तो और ये तमाम घमासान की तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह जिले से आई है, जहां पर पूर्व विधायक को प्रभारी मंत्री और सांसद की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही कूट दिया। मामले में एफआईआर तक हो गई है। प्रभारी मंत्री और सांसद को बीच बचाव करना पड़ा। इतने तमाम हालात के बीच में दोनों पक्षों से लठ निकल आए, जो तम पैजार हो गई। कहाँ ये मसला, वजह क्या है इसके पीछे की, और इसके पीछे की सियासत अंदरूनी क्या है, बताऊंगा आपको। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दी लपेटा। महिदपुर में दरअसल एक कार्यक्रम था, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र और ग्रिड का उद्घाटन था। प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद जी अनिल फिरोजिया पहुंचे हुए थे। एक मंच की ये जो तस्वीरें आई है, जरा ये देखिए। एक मंच से स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद वो जो पूर्व विधायक है महिदपुर के बहादुर सिंह चौहान नीचे उतरते हैं, और उसके बाद एकदम से घमासान की तस्वीरें हो जाती हैं। दोनों के बीच टकराव हो जाता है। कुछ युवक जो है वो बहादुर सिंह चौहान की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। दोनों समर्थकों के बीच में लठ निकल आता है। यहाँ तक कि आपस में जैसे घमासान की युद्ध होते हैं, गुंडे लड़ते हैं आपस में, घमासान हो जाता है, उस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये हुआ क्यों, इससे पहले जरा आपको वीडियो की झलक दिखा देते ना, ये देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री माननीय गौतम जी टेटवाल साहब आज हमारे क्षेत्र में है। माननीय प्रताप सिंह जी तो दे रहे हैं भाई वड्डा नहीं मचाएगा। माननीय प्रभारी मंत्री जी आज हमारे बीच में उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करता हूं, 2 शब्दों से अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी। समझ में आ गया होगा। मंच पर अनिल फिरोजिया हैं, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल हैं, और इन सब के बीच में हुआ क्या, दरअसल मंच था क्या, मैं आपको पूरा बताता हूं किस्सा और पीछे की वजह भी बताता हूं। और आप आश्चर्य करेंगे कि ये सब क्या, मतलब गुटबाजी जो है वो कहां किस स्तर पर पहुंच गई है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में। दरअसल महिदपुर के पूर्व विधायक है बहादुर सिंह चौहान। हाल ही का विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो हारे हैं, इसके पहले 10 साल विधायक रहे। महिदपुर में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और इनका कार्यक्रम था, तो स्वागत के मंच लगे थे। ये जो सुभाष ठाकुर हैं, वहाँ के नेता हैं, वो भी उन्होंने ये मंच लगवाया था। कहा जा रहा है कि बहादुर सिंह चौहान ने पहले तो इन नेताओं को कहा कि उस मंच पर नहीं जाना है, लेकिन वो गए। तो सुभाष ठाकुर, प्रताप आर्य, तमाम लोग मंच पर मौजूद थे। बहादुर सिंह चौहान वहाँ भी चढ़ गए। अब इन दोनों के बीच में खटपट क्या है। कहा जा रहा है कि बहादुर सिंह चौहान जब तक विधायक रहे, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके सुभाष ठाकुर को बड़ा प्रताड़ित किया, उनके ऊपर कई केस लगवा दिए। प्रताप आर्य, सुभाष ठाकुर साथ में हैं, दोनों बीजेपी के नेता हैं। अब प्रताप आर्य का ये कहना है कि जब मंच पर गए, जो कि मना कर रहे थे बहादुर सिंह चौहान, उसके बावजूद भी प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद
सुभाष ठाकुर के मंच पर गए, स्वागत हो रहा था तो बहादुर सिंह चौहान वहां भी चढ़ गए और कार्यकर्ताओं को उल्टा सीधा कहने लगे। जैसे नीचे उतरे उसके बाद फिर वो सब कुछ हुआ जो फिर एक बार देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री माननीय गौतम जी टेटवाल साहब आज हमारे क्षेत्र में है। माननीय प्रताप सिंह जी आज तो दे रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं मचाएगा। माननीय प्रभारी मंत्री जी आज हमारे बीच में उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से निवेदन करता हूं, 2 शब्दों से अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी। अब आप बताइए, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और दूसरी तरफ ये एक रहना तो दूर, हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव के गृह जिले में इस तरीके से लट्ठ निकल रहे हैं। प्रभारी मंत्री के सामने पूर्व विधायक को कूट दिया गया बुरी तरीके से। मामले में FIR तक हो गई है 30 लोगों पर। प्रताप आर्य जो कि मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहादुर सिंह चौहान जो है वो गलत कर रहे थे इस मसले पर। मेरे पास पूरी खबर नहीं, लेकिन शायद उनका भी नाम FIR में डाल दिया गया है। बहरहाल बीजेपी इस मसले पर चुप है। कांग्रेस को चुटकी लेने का अवसर मिला है ट्वीट के जरिए, इसी ट्वीट के जरिए जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से कह रही है कि बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई इस स्तर तक पहुंच गई है कि लट्ठ निकल रहे हैं, जूतम पैजार हो रही है, मारपीट तक पहुंच चुका है। बहरहाल चलिए, अभी दरअसल पार्टी में संगठन के बड़े चुनाव होना है, क्योंकि मंडल अध्यक्ष के चुनाव होना है, जिला अध्यक्ष के चुनाव होना है। पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती भी होगी कि पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी हर जगह काबू में रहे, यानी कि कम से कम हमारे कार्यकर्ता तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।